नीना गुप्ता ने कई बॉलीवुड फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम किया है। नीना गुप्ता आज भी बॉलीवुड में काम कर रही हैं और उन्होंने अपना एक अलग मुकाम स्थापित किया है। अभिनय के अलावा नीना गुप्ता अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं, खासकर अपने पास्ट को लेकर। दरअसल नीना गुप्ता किसी समय वेस्ट इंडीज के प्रसिद्ध क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ रिलेशनशिप में थी। यही नहीं, नीना गुप्ता ने बिना शादी किए विवियन रिचर्ड्स की बेटी को जन्म भी दिया है। इसको लेकर लोगों ने नीना गुप्ता की काफी आलोचना भी की, लेकिन नीना गुप्ता ने समाज की परवाह किए बिना अपनी जिंदगी को अपने मूल्य पर जीने की ठानी। सच में नीना गुप्ता आज समाज में महिला सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल है। नीना गुप्ता का जन्म 4 जुलाई 1954 को दिल्ली में हुआ था। नीना गुप्ता के पिता का नाम RN गुप्ता है। नीना गुप्ता ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सनावर लॉरेंस स्कूल से ग्रहण की है। नीना गुप्ता ने संस्कृत से MFil किया है। इसके अलावा नीना गुप्ता ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय की बारीकियों को सीखा है। नीना गुप्ता नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की सर्वश्रेष्ठ छात्राओं में से एक थी। नीना गुप्ता ने अपने करियर में कई टीवी सीरियल्स और फिल्मों में काम किया है। नीना गुप्ता ने अपने करियर में कई टीवी सीरियल्स और फिल्मों में काम किया। नीना गुप्ता ने अपने करियर की शुरुआत साल 1982 फिल्म ये नजदीकियां से की थी। इसके बाद नीना गुप्ता ने जाने भी दो यारो, मंडी, त्रिकाल सहित कई फिल्मों में काम किया। फिल्मों के अलावा नीना गुप्ता को चोली के पीछे क्या है गाने के लिए भी पहचाना जाता है। उनका ये गाना काफी प्रसिद्ध भी हुआ था। बॉलीवुड फिल्मों के अलावा नीना गुप्ता ने कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी काम किया है। नीना गुप्ता ने साल 1982 में ही अंतर्राष्ट्रीय फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भतीजी का किरदार निभाया था। इसके अलावा नीना गुप्ता ने साल 1988 में मर्चेंट आइवरी, 10 दिसंबर साल 1989 में मिर्जा गालिब, साल 1993 में इन कस्टडी और साल 1999 में कॉटन मैरी में भी काम किया है। नीना गुप्ता का शुरुआती सफर कुछ खास नहीं रहा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी कुछ अच्छे किरदार निभाए। साल 1982 में आई फिल्म गांधी में इन्होंने महात्मा गांधी की भतीजी की भूमिका निभाई थी। इन्होंने अपने शुरुआती दिनों में मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन की कुछ अंतर्राष्ट्रीय फिल्में जैसे साल 1988 में आई द डिजीवर्स, उसके बाद उन्होंने मिर्जा गालिब 1989, इन कस्टडी 1993 और कॉटन मैरी 1990 जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया। नीना गुप्ता द्वारा की गई भारतीय फिल्में जैसे मंदी, जो साल 1983 में आई थी। इसके बाद उन्होंने फिल्म रिहाई में भी अभिनय किया, जो साल 1988 रिलीज हुई थी। इन्होंने दृष्टि और सूरज का 7वां घोड़ा जैसी फिल्मों में भी अपनी छाप छोड़ी है। साल 1993 में आई सुपरहिट फिल्म खलनायक, जिसमें नीना गुप्ता ने माधुरी दीक्षित के साथ अभिनय किया था। इस फिल्म में इन्होंने एक सुपरहिट गाना चोली के पीछे में अपनी नकी छाप छोड़ी थी। ये गाना उस समय इतना प्रसिद्ध हुआ था कि हर बच्चे और बूढ़े की जबान पर रहता था। नीना गुप्ता अपने अभिनय से लोगों की नजरों में तब छा गई जब उन्होंने साल 2018 फिल्म बधाई हो में एक बड़ी उम्र की गर्भवती मां का किरदार निभाया। इस फिल्म में उन्होंने अभिनेता आयुष्मान खुराना की गर्भवती मां का किरदार निभाया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई और इस फिल्म ने अच्छी खासी कमाई भी की थी। नीना गुप्ता ने फिल्म बधाई हो में निभाए गए बड़ी उम्र की गर्भवती मां के किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए स्क्रीन अवार्ड, फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। फिल्म बधाई हो से इसकी फिल्म करियर को आगे बढ़ने में मदद मिली और साल 2019 में शुभ मंगल, ज्यादा सावधान और 83 जैसी फिल्मों में मां का किरदार निभाया। इसके अलावा टेलीविजन इंडस्ट्री की बात करें तो नीना गुप्ता को टीवी की दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेक साल 1985 में टीवी शो खानदान से मिला था। वैसे नीना गुप्ता को लोकप्रिय शो जस्सी जैसा कोई नहीं उनके द्वारा निभाए गए किरदार के लिए पहचाना जाता है। ये किरदार उनका काफी लोकप्रिय हुआ था। नीना गुप्ता का नाम सबसे पहले किसी व्यक्ति के साथ जोड़ा गया था तो वो थे आलोक नाथ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नीना गुप्ता और आलोक नाथ 80 के दशक में रिलेशनशिप में थे। दोनों ने एक टीवी शो के दौरान मिले, फिर अलग हो गए। इसके बाद नीना गुप्ता का नाम भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के बेटे शारंग देव के साथ जोड़ा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन फिर किसी कारण से दोनों का रिश्ता टूट गया। इसके बाद नीना गुप्ता को वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर टीम के कप्तान विवियन रिचर्ड से प्यार हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 80 के दशक में ही वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम में खेलने भारत आई थी। उसी दौरान मुंबई में एक पार्टी के दौरान नीना गुप्ता और विवियन रिचर्ड्स की मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आए।
नीना गुप्ता और विवियन रिचर्ड्स के रिलेशन के कुछ साल बाद नीना गुप्ता प्रेग्नेंट हो गई। जिस समय ये सब हुआ उस समय विवियन शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे थे। नीना जानती थी कि रिचर्ड से उनकी शादी नहीं हो पाएगी। इसके बावजूद नीना गुप्ता ने अपने दोस्तों और परिवार के खिलाफ जाकर विवियन की बेटी को जन्म दिया। 1989 में नीना गुप्ता और विवियन रिचर्ड्स की बेटी मसाबा को जन्म दिया। हालांकि मसाबा के जन्म के बाद काफी समय तक नीना गुप्ता ने मसाबा के पिता का नाम दुनिया को नहीं बताया था, लेकिन बाद में मसाबा का बर्थ सर्टिफिकेट अखबारों में छप गया और दुनिया को इसके बारे में पता चल गया। इसके बाद विवियन रिचर्ड ने भी माना कि मसाबा उनकी बेटी है। इसके बाद विवियन रिचर्ड अक्सर भारत आते थे और कभी कभी अपने साथ वेस्ट इंडीज ले जाते थे उन्हें। मसाबा आज भी अपने पिता से मिलने के लिए वेस्ट इंडीज जाती हैं। नीना के पति का नाम विवेक मेहरा है। नीना गुप्ता और विवेक मेहरा साल 2002 में इन दोनों की शादी हुई थी। विवेक मेहरा पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। नीना गुप्ता और विवेक मेहरा ने लगभग 6 साल तक एक दूसरे को डेट किया। साल 2008 में नीना गुप्ता और विवेक मेहरा ने शादी कर ली। वहीं आपको इनकी बेटी मसाबा के बारे में बताने वाले हैं। मसाबा का जन्म 1989 में हुआ था। नीना गुप्ता ने बेटी मसाबा के जन्म पर कई दर्द सहे, समाज के ताने सुने। नीना गुप्ता अपने इंटरव्यूज में मसाबा की बर्थ स्टोरी शेयर कर चुकी हैं। उन्होंने बताया था कि कैसे उन नाजुक पलों में उन्हें पिता का सपोर्ट मिला। नीना को जब पता चला कि वे विवियन के बच्चे की मां बनने वाली है, उन्होंने विवियन को फोन कर ये जानकारी दी। विवियन ने शादी का वादा तो नहीं किया, पर नीना गुप्ता को प्रेगनेंसी जारी रखने की सलाह दी थी। उधर नीना के परिवार ने उनकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं किया था। हालांकि बाद में उनके पिता की माने तो बेटी के साथ डटकर वो रहे। नीना गुप्ता को पिता का साथ तो मिला, उनकी ये राह इतनी आसान नहीं थी। उन कड़वी यादों पर बात करते हुए नीना ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं मदरहुड एंजॉय कर रही थी, लेकिन समाज के ताने भी सुन रही थी। ढेर सारी खुशियां तो थी, मगर दुख भी था। मसाबा को पाकर मैं खुश थी, पर पूरी मीडिया और लोगों ने मेरी जिंदगी को दयनीय बना दिया था। इसी वजह से मैं बाहर नहीं जाती थी, घर पर रहती थी। ये ऐसा था जैसे मेरी आंखों में लोग पर्दा डाल दिया था। मैंने सिर्फ हालातों को एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ती गई। एक्ट्रेस ने इतने मुश्किल दौर में खुद को टूटने नहीं दिया। पूरी जिम्मेदारी के साथ फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर भी बनाया और बेटे को अकेले पाला भी। आज मसाबा फिल्म इंडस्ट्री में जाना माना चेहरा है। मसाबा अपने पिता विवियन संग अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं। वहीं नीना भी अपनी लाइफ में सेटल डाउन है। नीना ने 2008 में दिल्ली के रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक मेहरा से शादी की। नीना की तरह मसाबा भी एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी। इस बारे में बात करते हुए नीना ने कहा कि मैंने उसे मना कर दिया था। मैंने कहा था कि अगर तुम्हें एक्टर बनना है तो तुम विदेश चले जाओ। जिस तरह तुम्हारी शक्ल है, बॉडी है, तुम्हें यहाँ इंडिया में बहुत कम रोल मिलेंगे। तुम कभी हीरोइन नहीं बन पाओगी, तुम कभी हेमा मालिनी नहीं बन पाओगी, तुम कभी आलिया भट्ट नहीं बन पाओगी। वहीं अगर नीना गुप्ता के आज के बारे में बात की जाए तो आपको बता दें कि आज ये 64 साल की हो चुकी हैं और आज पहले के मुताबिक काफ़ी बदली हुई भी नजर आती हैं। जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि आज नीना जी कितनी बदली हुई नजर आती हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।